बाइबल मुकद्दस में एक ऐसी रानी का जिक्र है जिसका नाम आज भी इंतहाई जुल्म और शैतानियत की मिसाल है। एक ऐसी रानी जिसने खुदा के नबियों पर जुल्म के पहाड़ तोड़े, इज़राइल को हिला दिया। वो रानी थी रानी जेज़िबेल, जो बाइबल में एक बुरी रानी के तौर पर याद की जाती है। आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में जानेंगे। जेज़िबेल अपने दौर की एक ताकतवर औरत थी जो सिद्दोन नाम के एक शहर में रहती थी। उसने इज़राइल के राजा अहाब से शादी की और इज़राइल की रानी बन गई। शादी के बाद ही जेज़िबेल की शैतानियत सामने आना शुरू हो गई। जेज़िबेल बाल देवता की पूजा करती थी। उसने राजा अहाब को भी अपनी चालों में फंसा लिया और उसने इज़राइल में भी बाल देवता का मंदिर बनाया और लोगों को बाल देवता की पूजा करने पर मजबूर करने लगी। उसने लोगों को यहोवा खुदा को भूलकर झूठे देवताओं की पूजा करने पर मजबूर करना शुरू कर दिया, और जो ऐसा नहीं करता उसे जुल्म और जबर का सामना करना पड़ता। उसके हुक्म पर नबी कत्ल किए गए और पूरे इज़राइल को बुत परस्ती में डुबो दिया। जेज़िबेल को अपनी ताकत और खुद पर बहुत गुमान था। लोगों में उसके खिलाफ गुस्सा बढ़ने लगा, मगर उसे इसका कोई फर्क नहीं पड़ा। तब उसका सामना खुदा के नबी एलिय्याह से हुआ। उसने राजा अहाब को खबरदार करते हुए कहा कि तुमने यहोवा को छोड़ दिया है, इसीलिए अब 3 साल तक जमीन पर कोई बरसात नहीं होगी। जेज़िबेल ये देखकर शदीद गुस्से में आ गई। उसने हुक्म दिया कि एलिय्याह को मार दिया जाए, मगर खुदा ने अपने बंदे की हिफाजत की। फिर जैसा एलिय्याह ने कहा था, 3 साल तक कोई बारिश नहीं हुई और एक बार फिर एलिय्याह अहाब के पास आया, मगर अब भी जेज़िबेल ने अहाब को अपनी बातों में फंसाए रखा। जिस पर एलिय्याह नबी ने अहाब से कहा कि तुम यहाँ 2 कुर्बान गाह बनाओ, एक पर बाल देवता के लिए कुर्बानी करो और दूसरे पर मैं यहोवा खुदा के लिए कुर्बानी करूंगा। जो असली खुदा है वही आसमान से इन कुर्बानियों पर आग बरसाएगा। बाल देवता के 450 नबी एक तरफ थे, जबकि एलिय्याह अकेला एक तरफ था और पूरी इज़राइली कौम इस मंजर को देख रही थी। बाल देवता के पुजारी मज़बा के सामने चिल्लाते रहे, नाचते रहे, मगर आसमान से कोई आग नाजिल न हुई। फिर एलिय्याह नबी ने यहोवा खुदा से दुआ की और उसी वक्त आसमान से एक तेज आग उतरी। इसे देखकर लोग चिल्ला उठे और बोले, सिर्फ यहोवा ही असली खुदा है। ये साफ तौर पर एलिय्याह की जीत थी, मगर इसके बाद जेज़िबेल और भी खूंखार हो गई। फिर एक दिन राजा अहाब को एक खूबसूरत बाग पसंद आया, मगर उसका मालिक उसे बेचना नहीं चाहता था। राजा ने जब बार बार उसे खरीदना चाहा, तो बाग के मालिक ने ये जवाब देते हुए इनकार कर दिया कि ये मेरे पुरखों की विरासत है और मैं ये किसी कीमत पर नहीं दूंगा। राजा अहाब उदास हो गया, मगर रानी जेज़िबेल ने राजा से कहा, तुम परेशान न हो, मैं वो बाग तुम्हें दिलवा कर रहूंगी। रानी ने बाग के मालिक पर झूठा इल्जाम लगाया और उसके खिलाफ झूठी गवाही दिलवाकर उस बाग के मालिक को कत्ल करवा दिया और बाग राजा अहाब को दे दिया। ये जुल्म देखकर लोगों में और भी नफरत फैल गई। इस मौके पर एलिय्याह ने अहाब से कहा, जहां ये कुत्ते बाग के मालिक नबोत का खून चाट रहे हैं, उसी जगह तेरा खून भी चाटेंगे और जेज़िबेल की लाश भी कुत्ते खा जाएंगे। फिर जल्द ही वो वक्त आ गया जिसका खुदा के बंदे ने बताया था। जेज़िबेल के जुल्मों से तंग आकर तमाम लोग राजा अहाब और जेज़िबेल के खिलाफ हो गए। उन्होंने बगावत कर दी और येहू नामी एक फौजी सरदार के पीछे खड़े हो गए जो जेज़िबेल और अहाब के खिलाफ था। येहू ने अहाब को खत्म कर दिया और जेज़िबेल के महल की तरफ बढ़ने लगा, मगर इस सब के दौरान भी जेज़िबेल अपने गुरूर में डूबी, सब जानते हुए भी सजने संवरने में लगी हुई थी। येहू को आते देख जेज़िबेल ने खिड़की से बोला, क्या तुम मुझे भी मारने आए हो? तब येहू ने बुलंद आवाज में कहा, कौन है जो यहोवा का साथ देगा? कौन है जो मेरे साथ आएगा? तभी ये सुनकर जेज़िबेल के अपने ही कुछ नौकरों ने बगावत करते हुए जेज़िबेल को खिड़की से नीचे फेंक दिया। जैसे ही जेज़िबेल का जिस्म जमीन पर गिरा, उसका खून वहां की दीवारों पर बिखर गया। येहू अपने घुड़सवारों के साथ वहां से गुजरा और जेज़िबेल के मुर्दा जिस्म को रौंदता चला गया। बाद में जब लोग जेज़िबेल की लाश उठाने गए तो उन्हें सिर्फ उसका सर, हाथ और पांव ही मिले। बाकी सारा जिस्म कुत्ते खा चुके थे।
बिल्कुल उसी तरह जैसा खुदा के नबी एलियाह ने कहा था। दोस्तों, ये किस्सा हमें याद दिलाता है कि पाप चाहे कितना भी बड़ा हो, खुदा का इंसाफ हमेशा गालिब आता है। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइए और दोस्तों से शेयर करें। मजीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए फॉलो बटन दबाएं।